अम्मी का मिट्टू है। किसका बेटा है? मिट्टू किसका बेटा है? मिट्टू किसका मिट्टू है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह हो रही है, सुबह तो नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है। इस वक्त बज रहे हैं 12 इसलिए बज गए हमें क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, बच्चों ने स्कूल जाना नहीं होता है। और सुबह मैं उठ चुकी होती हूँ, 8 साढ़े 8 तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, तो उसके बाद मैं अपना काम करने बैठ जाती हूँ। इस वक्त जो है 12 बज चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे नाश्ता। और सुबह की सफाइयाँ वफाइयाँ सब कुछ हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो अपना मुँह हाथ धो के अपनी एक्टिविटी में मुलव्वस हो चुके हैं, मतलब एक्टिविटी में लग चुके हैं। टीवी चल रहा है एज़ यूजुअल और बस यही सारे काम हो रहे हैं। अब नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ नया आपको दिखाने के लिए व्लॉग में। आज सुबह का आगाज़ हमारी हो चुका है, अब हम करने लगे हैं नाश्ता और इस वक्त बज रहे हैं 11:30। आज हम बनाएंगे मखनी हांडी। जी हाँ, आज मैंने खाने में बनाना है मखनी हांडी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा मखनी हांडी बनाएं, तो मैंने सोचा कि मखनी हांडी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पता चले कि मैंने मखनी हांडी कैसे बनाई, इसमें क्या क्या मसाले ऐड किए। और बहुत ही टेस्टी बनती है, बाहर की हांडी से ज़्यादा आप घर में ज़्यादा क्वान्टिटी में बना सकते हैं। बाहर आप छोटा सा बाउल लें तो आपको इतना महंगा पड़ जाता है, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में घर में इसको आराम से बना सकते हैं कम बजट में, और बहुत ही यमी बनती है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी चिकन मखनी हांडी। तैयारी मैंने सारी कर ली है इसकी। इसमें हम डालेंगे पहले ऑयल, थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे, फ्राई करेंगे चिकन को। ठीक है, ये सारी चिकन है, ये कम से कम 1 किलो से ज़्यादा है। थोड़ी बोनलेस है, थोड़ी जो है वो मिक्स है। सारी चिकन को मैं अब करूँगी इसके अंदर डाल के फ्राई। इसको लाइट ब्राउन होने तक मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। यकीन करें बिल्कुल बाजार जैसी बनती है, बल्कि बाजार से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनती है। इतना ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है कि चिकन को फ्राई करके बाकी ऑयल मैं इसका बाहर निकाल लूँगी। चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है और मैंने इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक। ये मैंने फ्रिज में पीस के रखती हूँ, उसके मेरा लहसुन अदरक थोड़ा सा हरा हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक डाल दी मैंने, चिकन को भून लिया। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके इसको मैं खूब जोर से लाऊँगी। थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करूँगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। इस तरह से आपने इसको पकाना है थोड़ा सा, क्योंकि चिकन जो हमने फ्राई की थी ना वो थोड़ी हार्ड हो गई होगी, तो पानी डालने से वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पकाना है इसको। 2 से 3 से 4 मिनट तक आपने इसको इस तरह से पकाना है। ये मैंने आधा किलो टमाटर की, कम से कम आधा किलो से थोड़े ऊपर ही होंगे या आधा किलो होंगे, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये देखें, ये प्यूरी बना के ना, ये प्यूरी अब मैं इसके अंदर सारी ऐड कर दूँगी। सारी प्यूरी इसमें डाल के फिर इसे पकाना है। सारा काम जो है ना इसके अंदर भुनाई का है। ये सारा इसमें आपने डाल दिया है। अब जितने टमाटर इसमें डले हुए नहीं, ये सारा काम भुनाई का है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ली है मैंने, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आप जितना तेज़ पसंद करते हैं। ये नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। और ये 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, ये भी मैं डाल दूँगी। और ये 1 टीस्पून से मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसे डाल के ना अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। देखिए ये भुनना स्टार्ट हो गया है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो देसी घी डालूँगी और 1 चम्मच मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट डालूँगी। 1 चम्मच टमाटो पेस्ट, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। अब आपने इसको बस भूनते रहना है, इसका सारा काम भुनाई का है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला भी डालूँगी। 1 टीस्पून में डालूँगी गरम मसाला। देखें ऑयल आना स्टार्ट हो गया है इसके ऊपर। बटर और क्रीम हम इसके अंदर एंड में ऐड करेंगे, मतलब एंड में डालेंगे इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हम इसको भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से भून नहीं जाता। ये काफ़ी भून रहा है, ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। देखिए अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूँगी बटर।
बटर डाल के इसको कर लेंगे मिक्स। ये भूनते वक्त काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। बटर आपने इस तरह डाल के इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम आप देखिए, आपको फुल पैकेट डालना हो तो आप फुल डाल लें, या 3-4 टेबल स्पून डालना हो तो 3-4 टेबल स्पून डाल लें। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूँगी। मैंने तकरीबन कोई हाफ पैकेट क्रीम यूज़ की है इसके अंदर। अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। ये देखिए जी, अब मैंने इसे दम पे रख दिया। मेरी मखनी हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगानो डाल दूँगी, इसका टेस्ट भी ज़रा अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसके ऊपर साबुत धनिए को क्रश करके भी डाल सकते हैं इसमें, और इसे आप बटर नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तैयार हो चुकी है हमारी मखनी हांडी। आप लोग एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत यमी बनती है और कम बजट में बन भी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। और ये देखें, चिड़िया भी आ गई है, इसे भी भूख लग रही थी। इसका पिंजरा यहाँ से उजड़ गया है बेचारी का, इस वजह से यहाँ विंडो पे खाने आई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।